माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ में आज हम लोग पेज लेआउट टैब के साथ काम करना देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फाइल एक्सेल की पेज लेआउट में सबसे पहले आपका आ रहा है थीम ग्रुप। थीम ग्रुप में आपका पहला ऑप्शन है थीम। यस, यहाँ से हम अपने टेबल के थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल का अलग अलग टाइप का ऑफिस, फैसेट, इंटीग्रल, लॉन, अलग अलग टाइप का थीम दे रखा गया है। उस थीम को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि उसकी बैकग्राउंड कलर, उसकी फॉन्ट स्टाइल सारी सेट है। अब उसे हम मैनुअली सेट करना चाहें तो यहाँ से हम कलर्स, फॉन्ट या इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये आपका थीम सेक्शन हुआ। फिर बात आती है मार्जिन की। यस, जो भी एक्सेल सीट में हम लोगों ने टेबल प्रिपेयर किया है, अगर हम उसे एक पेज पे हार्ड कॉपी प्रिंट करना चाहें तो हम उसके लिए यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज की मार्जिन्स पे आते हैं, यहाँ से हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके वर्कशीट का जो अगर पेज फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा होगा, जहाँ पे टॉप से आपने देखा 1.9 स्केल स्पेस दिया हुआ है। आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसी तरह से बॉटम से मार्जिन दिया हुआ है, हेडर एरिया के लिए स्पेस दिया हुआ है, राइट से दिया हुआ है, फुटर से दिया हुआ है। आप चाहे तो इस मार्जिन को यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टेबल पेज के सेंटर में आए हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर आप अपने वर्कशीट का एक प्रिंट लेना चाहें तो आपका वर्कशीट का ये टेबल का प्रिंट पेपर पे किस फॉर्म में अपीयर होगा। बात आती है ओरिएंटेशन की। तो यस, ओरिएंटेशन आपने पढ़ा है कि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो अलग अलग मोड में होते हैं। पोर्ट्रेट ये आपका वर्टिकल दिखेगा, लैंडस्केप आपका ये हॉरिजॉन्टल वे में आपका पेज दिखेगा। इस दोनों तरह के लेआउट्स आपको पेज के हो सकते हैं। जैसे आपने अगर इस टेबल के लिए पेज का लेआउट लैंडस्केप सेलेक्ट किया तो आपने यहाँ देखेंगे लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ से फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो आप देख रहे थे ये विड्थ मोड में दिख रहा है। वापस आते हैं, अगर हमने ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट मोड में सेलेक्ट करा, फाइल में आते हैं, फिर से प्रिंट करके प्रीव्यू देखते हैं तो ये आपका पेपर पोर्ट्रेट मोड में दिख रहा है। उसी तरह से आप अपने पेपर की या पेज की साइज़ सेट कर सकते हैं कि आपका ये टेबल कितने बड़े साइज़ की पेज पे प्रिंट होगा, या आपका ये सॉफ्ट कॉपी जो पेज प्रिपेयर होगा उसकी साइज़ क्या होगी, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे A4 लीगल, A5, B6, जिसकी साइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 12.8 सेंटीमीटर इंटू 18.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रिंट एरिया की बात करते हैं। यस, अगर हमें अपने सीट के किसी भी एरिया को प्रिंट करना है, सपोज हमें इस एरिया को प्रिंट करना है, सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट एरिया में आते हैं, यहाँ से सेट प्रिंट एरिया करते हैं। फिर यहाँ से जाके हम प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट एरिया का क्या है, और यही प्रिंट एरिया हमारा प्रिंट हो सकता है। सो अगर हमें सीट से या टेबल से किसी स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। वापस क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, हमारा प्रिंट एरिया क्लियर हो जाता है। प्रिंट एरिया के बाद बात करें ब्रेक की। यस, यहाँ से हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं, हमारा ये टेबल अलग अलग पेज में ब्रेक हो जाता है। इसको व्यू करने के लिए हम लोग यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हैं। आप देख सकते हैं आपका पेज यहाँ ब्रेक हो गया। यहाँ 1 2 3 4 ये 4 पेजेस में ब्रेक हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। हम यहाँ से पेज को अगर ब्रेक को कम करना चाहें तो यहाँ से हम स्पेसिफाई करेंगे, ये 2 पेजेस में ब्रेक हो गया। पेज ब्रेक्स कर रहे हैं तो आपका ये रीसेट मोड में आ जाता है। यहाँ से हम लोग इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं तो ये आपका पेज ब्रेक ऐड हो जाता है। फिर आप इसे स्क्रॉल करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पेज ब्रेक। यहाँ से हम नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं, ये आपका नॉर्मल व्यू हो गया। उसके बाद बात आती है बैकग्राउंड की। यस, हम लोग अपने पेज के बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें तो बैकग्राउंड में आते हैं, यहाँ से हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं, इमेज फाइल, और उस इमेज फाइल को फिर इंसर्ट करते हैं। हम टेबल के बैकग्राउंड में इस तरह के इमेज नहीं देख पा रहे हैं तो हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना होगा।
और इस टेबल पे हम लोगों ने थीम और इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी। अगर हम फॉर्मेट को क्लियर कर दें तो हमारा ये बैकग्राउंड इमेज टेबल के बैकग्राउंड में आने लगेगा। तो आइए हम लोग यहाँ से जाते हैं होम टैब पे, यहाँ पे क्लियर में आते हैं और हम लोग क्लियर फॉर्मेट्स करते हैं। जैसे हमने फॉर्मेट क्लियर कर दिया, अब हमारे सामने दिख रहा है कि यस बैकग्राउंड में इमेज आ रहा है और उसके ऊपर में हमारा टेबल का फॉर्मेट्स है, टेबल का फॉर्मेट्स दिख रहा है। यहाँ से हम टेबल के फॉर्मेट्स को अलग शेप और स्टाइल दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड में इमेज दे सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज नहीं रखना है तो यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज को डिलीट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल की बात करते हैं। यस, प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल तब करते हैं जब अगर हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसमें लिस्ट काफ़ी बड़ा है और ये टेबल को जब हम प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल पेजेस में आ रहा है। तो मल्टीपल पेजेस में जब ये आ रहा होता है तो फर्स्ट पेज में तो हमारी हेडिंग्स दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम सेकंड पेज में आते हैं हमारा वो हेडिंग हट जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग या इसका टाइटल दोनों पेजेस में शो करे, तो उस केस में हम लोग प्रिंट टाइटल्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आते हैं, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करते हैं। पहले बात करें प्रिंट एरिया। यस, तो प्रिंट एरिया हमारा ये पूरी प्रिंट एरिया है। उसके बाद प्रिंट टाइटल पे बात करें तो रो को रिपीट करना है। यहाँ से हम रो सेलेक्ट करते हैं, इस रो को जैसे रिपीट करना है और फिर ओके करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट पेज में भी ये हेडिंग्स और आपका टाइटल दिख रहा है, सेकंड पेज में भी आपका ये टाइटल दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट टाइटल की मदद से सेम टाइटल को नंबर ऑफ पेजेस में प्रिंट कर सकते हैं। पेज लेआउट्स में हमारा अगला है स्केल टू फिट। सपोज हमारे पास एक पेज है जिस पे हमने एक टेबल डिज़ाइन किया है। अब इस पेज की फिटिंग्स को हमें स्केल करके 1 पेज या 2 फीट विड्थ वाइज या हाइट वाइज करनी हो तो हम लोग स्केल टू फिट ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1, 2, 3 और 4 ये 4 पेजेस में डिवाइड है। अगर इसके विड्थ को हम सेट करना चाहें कि ये 1 पेज में ऐड हो जाए तो आप देख सकते हैं ये इसकी विड्थ 1 पेज में एडजस्ट हो गए, और हाइट को भी 1 पेज में एडजस्ट करना चाहें यहाँ 1 पेज लेते हैं और ये पूरी हाइट भी 1 पेज में एडजस्ट हो गए। तो इस तरह से हम लोग स्केल टू फिट ग्रुप के ऑप्शन के थ्रू हम अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं कि 1 पेज में एडजस्ट करना है, 2 पेज में या मल्टीपल पेजेस में एडजस्ट करना है। ये स्केल टू फिट टैब के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह बात करते हैं सीट ऑप्शंस में, जहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स दिख रहा है। यस, कि ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स में व्यू जो है वो चेक्ड है। अगर हम इसे अनचेक करें तो हमारा ग्रिड लाइंस हट जाएगा। यहाँ से हम हेडिंग्स को अगर अनचेक करते हैं तो हेडिंग्स का व्यू हट जाएगा। उसी तरह से चाहते हैं कि हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस हमारे प्रिंट प्रीव्यू में भी दिखे तो आप यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करें और प्रीव्यू में आएंगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग्स और ग्रिड लाइन सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप हेडिंग्स को नहीं रखना है तो यहाँ से आपको प्रिंट में हेडिंग ना दिखे तो यहाँ से प्रिंट वाले पे हेडिंग्स को हटा दीजिए और यहाँ आएंगे आप तो आपको यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखेगा। आती है फिर अरेंज का। ये अरेंज टैब के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमारे सीट पे अवेलेबल है। सपोज़ हमने 2 अलग अलग शेप ड्रॉ किया, आपके सामने एक शेप है, उसी तरह से एक दूसरी शेप हमने ड्रॉ करी। अब हमारे पास 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके यहाँ पे शेप दिख रहे हैं। हमने यहाँ पे एक शेप लिया, ये दूसरी शेप है। अगर हमें इसे अरेंज करना हो तो पेज लेआउट्स में आके यहाँ से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, बैकवर्ड करते हैं तो ये आपका बैकवर्ड चला जाता है। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड आता है। यहाँ से अगर हमने बैकवर्ड कर दिया
और फिर वो हाइड है तो यहाँ से हम सिलेक्शन फैन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ भी काम करना हो। सपोज़ ओवल शेप को हमें आगे लेके आना, ओवल पे क्लिक करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, ओवल आगे आ जाता है। यहाँ से सिलेक्शन पैनल को क्लोज कर सकते हैं। अब आपके पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना चाहें तो आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर आप ग्रुप करना चाहें तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल बटन को होल्ड करके सेकेंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, आपका ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा। ग्रुप पे जाके जैसे ही हम ग्रुप करेंगे अब ये दोनों ग्रुप्ड हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। वापस अनग्रुप करना है, ग्रुप में आते हैं और यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अनग्रुप हो जाएंगे। तो ये था आपका पेज लेआउट टैब, जिनके डिफरेंट ऑप्शन के साथ हम लोगों ने काम करना देखा।